साल भी इस विभाग में नहीं टिक पाए। मिस्टर मोगेम्बो को 10 महीनों में इस विभाग से चलता कर दिया गया। यह आपके विरोध के कारण था। अगर विरोध न होता तो वो रहते और उनकी मनमानी चलती। और आज यदि उनकी मनमानी चलती तो आज जो खबरें जो देख रहे हैं सकारात्मक खबरें, वो सकारात्मक खबरें नहीं आती। और प्रतिदिन यही आता कि भागलपुर के शिक्षक को नरकटियागंज के शिक्षक को बांका। दोस्तों, हमारे जो साथी सक्षमता परीक्षा दिए, जो परीक्षा नहीं दिए, उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है और कहीं ना कहीं हम लोग आपस में इस चीज को लेकर एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर गंभीरता पूर्वक, और जिस प्रकार से शिक्षक का पेशा है और शिक्षक को जिस प्रकार से गंभीर होना चाहिए, उसी गंभीरता के साथ, उतनी ही संजीदगी के साथ इस मुद्दे पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। हम आपसे बात करना चाहते हैं उन स्थितियों की, उस समय की हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं जो समय हम लोगों के साथ आया था कि परीक्षा देना है तो विद्रोह शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे राज्य सरकार ने दबाव बनाया और दबाव बना करके फिर बहुत सारे लोग बहुत तरह की परिस्थितियों के कारण परीक्षा दिए, बहुत सारे लोग नहीं दिए। तो हम उस समय से लेकर के अब तक आपसे बात करना चाहते हैं। पहले इस बात को समझा जाए कि आखिर हम लोगों ने परीक्षा का विरोध क्यों किया। क्या वास्तव में हम लोगों ने परीक्षा का विरोध किया था? तो हम आज फिर अपने बात को दोहराना चाहते हैं कि हम लोगों ने परीक्षा का विरोध नहीं किया था। सक्षमता परीक्षा हो, किसी तरह की परीक्षा हो, उसका का विरोध नहीं था, बल्कि विरोध इस बात का था कि इस परीक्षा के बहाने जो मिस्टर मोगेम्बो की जो साजिश थी कि इस परीक्षा के बहाने हम शिक्षकों को ये जिला बदर करना चाहते थे, तो हम इसके विरोधी थे कि जो लोग अपने घर परिवार में हैं, अपने बाल बच्चों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, तो आखिर उनको आप परिवार से, घर से बेघर करना क्यों चाहते हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि जो आपने विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई थी, उस नियमावली में आपने कहा कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अधिकार के रूप में आप प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते। मतलब हमारा प्रमोशनल एवेन्यू खत्म कर दिया गया उस नियमावली में। तो चूंकि नया पद होगा तो पूर्व की सेवा हमारी शांत हो जाएगी, तो वो हमारा सेवा निरंतरता का लाभ हमको नहीं मिल पा रहा था। तो ये 3 ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर हम लोग का विरोध था। विरोध था कि आप हमारा स्वैच्छिक स्थानांतरण दीजिए, हम कह रहे थे कि हमको सेवा निरंतरता का लाभ दे दीजिए, और हम कह रहे थे कि हमारे प्रमोशनल एवेन्यू को बरकरार रखिए। बस यही 3 मुद्दे थे। अगर ये 3 शर्तें सरकार अगर उस समय मान ली होती तो हम सभी लोग परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं था कि हम सीधे सीधे परीक्षा को नकार रहे थे। तो ये आपको मैं आज फिर इस बात को मैं दोहरा रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि हमने राज्य सरकार से जो बात की है उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को और अपर मुख्य सचिव महोदय को हमने मांग पत्र 24 तारीख को ही सौंपा। ये लगभग 12-13 दिन बीत गए हैं, हम इसको सार्वजनिक नहीं किए थे, क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा सार्वजनिक करके दिखाना हम नहीं चाह रहे थे। लेकिन चूंकि इतनी सारी खबरें आ रही है तो मुझे लगा कि नहीं, इस चीज को अब सार्वजनिक करना चाहिए। तो हमने ये राज्य सरकार के समक्ष बात रखी है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो बात रखी है उस पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। और इसमें हमने विषय में ही लिख दिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर एवं पूर्व की सेवा के आधार पर वरीयता का लाभ प्रदान करने के संबंध। ये जो 3 हमारी मांगे थी, जो 3 शर्तें थी हम लोगों की, वो हमने अभी फिर से इसको दोहराया कि ये चीज आप दे दीजिए। तो फिर जो दूसरे आए हैं एससीएस महोदय, तो इनके काम करने की शैली कुछ अलग है। सख्ती में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये आए हैं तो बहुत नरम है, सख्ती उनसे ज्यादा ये करने वाले हैं। इसलिए कोई आदमी इस भ्रम में मत रहिए कि सख्ती नहीं होगी। सख्ती इन्होंने जो करना शुरू कर दी है वो आप देख सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वह जिस तरीके से फुहरपन कर रहे थे और जिस तरीके से शिक्षकों को बेइज्जत कर रहे थे, तो वो इस प्रकार से अपमानित या सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। लेकिन सख्ती होगी, सख्ती अगर होगी और अगर सुविधा दी जाए तो इस सख्ती का कोई विरोध भी नहीं करेगा। विरोध क्यों करेगा? अगर कोई सुविधा दे
और अगर वह कहे कि आप हमारे जो साथी हैं जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, वो लोग भी फोन करते हैं कि अब हम लोग का क्या होगा। देखिए, जब लड़ाई होती है, मैं किसी को झांसे में नहीं रखता हूँ, गफलत में नहीं रखता हूँ, डार्क में नहीं रखता हूँ। जो हकीकत है उस बात को बता देना चाहिए। किसी को थोड़ी देर तकलीफ लग जाए, अच्छा लगे बुरा लगे, वो अलग चीज है, लेकिन सही बात बता देना चाहिए। मुझे जो लगता है कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी, हम लोग परीक्षा नहीं दिए ऐसे लोगों में शामिल, तो जो लोग परीक्षा नहीं दिए, तो आपको लग सकता है कि जो लोग दे दिए वो तो आगे निकल जाएंगे, हम परीक्षा नहीं दिए तो हम तो पीछे रह गए। तो अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर राज्य सरकार इन चीजों की घोषणा कर देती है, जो जल्द ही होने की संभावना है, अगर इसकी घोषणा हो जाती है और कि स्वैच्छिक पदस्थापन हम दे देंगे, अगर सरकार सर्विस कंटिन्यूटी दे देती है और आपको वरीयता का लाभ देती है, तो निश्चित रूप से उसके बाद हम लोगों की लड़ाई खत्म हो जाएगी।